तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री हनुमान जी का मंत्र यानी उनके विचार विभीषण जी ने माने और लंका के राजा बने। एक विभीषण जी जो लंका में एक छोटे स्वरूप में ही थे, उनका अस्तित्व कोई ज्यादा नहीं था। वे रावण के मंत्री और सलाहकार तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है वे रावण के छोटे भाई थे और रावण ने उनका तिरस्कार भी किया। लेकिन श्री हनुमान जी के विचार, हनुमान जी का मंत्र मानने से और प्रभु श्री राम जी की शरण में जाने से एक विभीषण जी जो रावण के आगे निर्बल ही थे, वे पूरी लंका के राजा बन गए। जिस लंका को रावण ने भगवान शिव को 10 शीश चढ़ा करके जीता था, उसी लंका को विभीषण जी ने सिर्फ भगवान के चरणों की शरण प्राप्त करके ही जीत लिया। ये घटना हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। आपकी वे इच्छाएं जिनके पीछे औरों का कल्याण है, औरों का परोपकार छिपा है, वे बाबा और प्रभु की कृपा से अवश्य पूरी होंगी। लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई साधन तो करना ही होगा। मंत्रों में अत्यंत व्यापक शक्ति होती है। मंत्र का आशय है जो हमारे मन को प्रभावित करे। मंत्र अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी शक्ति अपरंपार होती है। बड़े बड़े देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्राधीनो देवता। मंत्र का आशय है जो हमारे मन को प्रभावित करे। जिस प्रकार मनुष्य साधारण शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से अपने मन को जोड़ता है, हम किसी को बुलाते हैं तो शब्दों से ही उसको पुकारते हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा और देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है, उनसे एक संबंध स्थापित किया जाता है। मंत्र इसीलिए उच्चारित किए जाते हैं। मंत्रों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो जन्म जन्मांतरों के अंधकार रूपी तमस को नष्ट कर देती है। जिन मंत्रों के प्रभाव से सभी कामनाओं की सहज ही सिद्धि मिलती है, जो मनुष्य के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उन मंत्रों के उद्गम स्रोत वेद हैं। वेद मंत्र भगवान की वाणी है। 18 पुराणों में कई प्रकार के मंत्र प्रतिपादित किए गए हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु के सभी अवतार अपने अपने मंत्र को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन वे मंत्र जो गुरु जी द्वारा दिए जाते हैं विशेष शक्ति से संपृक्त होते हैं। जिस प्रकार कोई भी वृक्ष अपने अपने बीजों को खुद नहीं उगा सकता, सबसे पहले पक्षियों के द्वारा उनका भक्षण किया जाता है। उस वृक्ष के फलों को चिड़िया या और पक्षियों के द्वारा खाकर उनका मंथन किया जाता है। फिर उनकी बीट से गिरकर ही वे वृक्ष धरती के संपर्क में आकर के नए अंकुर के रूप में उगते हैं और विशाल वृक्ष बनते हैं। मंत्र वे बीज ही हैं जो स्वयं नहीं उग सकते। सबसे पहले गुरुदेव के द्वारा उनका मंथन किया जाता है। श्री गुरुदेव उन मंत्रों की तपस्या से उनको जागृत करते हैं, इसे एक विशेष शक्ति से पूर्ण करते हैं। अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उस मंत्र में लगा देते हैं जो शिष्य को दी जाती है। अब शिष्य उस प्राप्त मंत्र से कुछ भी कर सकता है। ये उनकी निष्ठा, दृढ़ता और भक्ति पर ही आधारित है। हम कुछ बीज अक्षरों को बार बार दोहराकर अपने संपूर्ण मन, मस्तिष्क और इंद्रियों को उनके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यज्ञ और हवन, इनमें जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे मनुष्य को भगवत प्राप्ति और सभी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी चीजें मंत्रों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।
फिर हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में मंत्र की ऊर्जा अवश्य कार्य करती है। मैंने कई ऐसे मंत्र भी बताए हैं जो मनुष्यों के रोग को प्रभावित करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। ये सब सत्य हैं। जो मंत्र जिस चीज के लिए होता है उसमें उसकी शक्ति काम करती है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए मंत्रों को बार बार दोहराना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण में विधि विधान के साथ साथ उच्चारण सही होना चाहिए। यह सावधानी भी बरतनी चाहिए। मंत्र जाप के समय मन और चित्त को शांत रखें। मन की तल्लीनता भी नितांत आवश्यक है। मंत्रों का जाप करते समय साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि मंत्र नाभि से प्रकट हो रहे हैं। मंत्र को वाणी और हृदय के बाद नाभि से जपना चाहिए, यानी मन वचन कर्म से एक होकर। सभी मंत्रों के जाप में मानसिक जाप सबसे श्रेष्ठ होता है। मंत्र जाप करने वाले साधक के लिए शुद्धि का विशेष महत्व है। सच्ची सद्गुरु के पावन सानिध्य में यदि मंत्रों को उच्चारित किया जाए तो बात बनते देर नहीं लगती। यही कारण है कि दर्शन में आने वाले भक्तों को श्री देवराहा बाबा एक विशेष मंत्र जाप करवाते थे। वो मंत्र बाबा के द्वारा पहले ही सिद्ध हो चुके होते थे। बाद में भक्त कुछ बार ही उनका जाप करते और मनचाहा फल प्राप्त करते थे। इन मंत्रों को आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर मंत्र श्रीमद् भागवत जी में महाप्रचलित है। श्री वेदव्यास जी भी इस मंत्र की महिमा का गान करते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से इसका उच्चारण करते हैं और एकादशी की तिथि को इसका यथासंभव जाप करते हैं, ऐसे भक्तों को मेरी कलम प्रणाम करती है। ये वाक्य हैं महामुनि श्री वेदव्यास जी के। इस 12 अक्षर मंत्र से भक्तराज ध्रुव ने भगवान श्री हरि की प्राप्ति की थी। इस मंत्र से साधारण की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान की भी प्राप्ति की जा सकती है। बस चाहिए तो दृढ़ता और भक्त मंत्र में ऐसी तल्लीनता कि कहीं और ध्यान ही न जाए। एक बार सिद्ध हो जाने के बाद ये मंत्र मृत्यु से भी रक्षा करता है। काल भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका प्रमाण भी ध्रुव जी भी हैं। ध्रुव जी का अंतिम समय जब आया था तो मृत्यु देवी वहां उपस्थित हुई और उन्होंने ध्रुव जी को प्रणाम करके कहा, महाराज, पृथ्वी पर आपका समय पूरा हो गया। मैं आपको वरण करने के लिए आई हूँ। मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि आप वासुदेव मंत्र का जाप करते हैं और आप भगवान विष्णु के परम प्रिय हैं। आपने श्री हरि के दर्शन भी किए हैं, इसीलिए आप मेरे सिर पर पैर रखिए और प्रभु के इस उत्तम विमान में बैठिए। ध्रुव जी ने वैसा ही किया। मृत्यु के सिर पर पैर रख के उन्होंने भगवान के धाम से आए दिव्य विमान में प्रवेश किया। मित्रों, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में मंत्र जाप के प्रभाव से ही महात्मा सुतीक्ष्ण ने भगवान श्री राम को प्राप्त किया था। माता सबरी ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए थे। ऐसे करोड़ों भक्त हुए हैं जो मंत्रों की शक्ति से अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्टि यज्ञ के द्वारा महाराज दशरथ ने स्वयं भगवान श्री राम को प्राप्त किया था। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद माता मनु और शतरूपा ने स्वयं भगवान श्री हरि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था। अशोक वाटिका में माता सीता भी श्री राम जी के मंत्र का जाप करती थीं। इसीलिए कलयुग में आपको भी इन मंत्रों का जाप हर संभव करना ही चाहिए। प्लीज एक्सक्यूज मत देना कि मेरे पास समय नहीं। समय सबके पास है। आपको चाहिए कि आपके लिए आवश्यक क्या है। आप जिसको आवश्यक समझते हैं उसी चीज में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। एक बार
बस एक बार आप मंत्र की शक्ति को अगर समझ जाएंगे, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त करने लगेंगे, तो आप स्वयं ही इसके लिए समय निकाल लेंगे। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने मंत्र के महत्व को जानते हुए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान आदि आयोजित किए। मंत्र साधक को आलस्य का त्याग करते हुए साधना में नियमितता को विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए। बात है दृढ़ता की और जानने की। मंत्र की शक्ति को जानिए और प्रभु की प्राप्ति में लग जाइए। फौज के घोड़े बन जाइए, रुकिए नहीं, दौड़ते रहिए जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो। राधे राधे। आगे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे जो आप सबके लिए आवश्यक हैं। जय श्री राधे।